ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। सीएम ने 40 साल सेवा के लिए हवलदार दिलीप तिर्की को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित आवासीय कार्यालय में सेवानिवृत्त हवलदार तिर्की को पुष्प गुच्छ, शॉल और छाता भेंटकर उनके समर्पण और निष्ठा की सराहना की। पुरुलिया में 8 अक्टूबर को कुर्मी समाज का विरोध मार्च, रणनीति तय। रेल टेका आंदोलन की सफलता के बाद जमशेदपुर में बैठक में समाज के नेताओं ने ऐतिहासिक और पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। 8 से 9 नवंबर को 2 दिवसीय सम्मेलन भी आयोजित होगा। दुमका में डांडिया प्रोग्राम के बहाने युवती के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी हिरासत में। हंसडीहा थाना क्षेत्र में 28 सितंबर की घटना में युवती को फंसाकर सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड में गंभीर राशन संकट, 9 महीने से गरीबों को नहीं मिल रही दाल, दीपावली में भी वंचित रहने की आशंका। राज्य में पीडीएस के तहत केवल चावल और गेहूं मिल रहे हैं, दाल, चीनी और नमक गायब। विभाग नई आपूर्ति प्रक्रिया में है, लेकिन किसानों और गरीबी परिवारों को त्योहारों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की हलचल तेज, नए राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने संभाला पदभार। 5 वर्षों से लंबित चुनाव प्रक्रिया अब पटरी पर लौट सकती है। ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट भी नगर विकास विभाग को सौंप दी गई। जल्द चुनावी तारीखों की संभावना बढ़ी। रांची में 11 साल का बारिश रिकॉर्ड टूटा, कल से मौसम में राहत की उम्मीद। बंगाल के खाड़ी के निम्न दबाव क्षेत्र के चलते लगातार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दीपावली और छठ के मौके पर आसमान साफ रहने की संभावना है। हजारीबाग में मेले के दिन चौंकाने वाली चोरी, 1.3 करोड़ के गहने ले उड़े चोर। दुर्गा पूजा के 10वें पर दिन में उजाले में घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह में मवेशी चोरी के प्रयास पर ग्रामीणों का कड़ा एक्शन, 2 युवक पकड़े गए। हरलाडीह में चोरी करते हुए पकड़े गए आरोपियों को ग्रामीणों ने पीटा। पुलिस ने वाहन और आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। गोमिया में पलिहारी गुरुड़ी पंचायत की सबसे कम उम्र की महिला मुखिया सपना कुमारी 2 दिन से लापता। गांधी जयंती के बाद घर लौटने के बाद अज्ञात परिवार ने थाने में आवेदन दिया और पुलिस खोजबीन में जुटी। गुमला के सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर का आयोजन, डीसी ने लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने नागरिकों से मानवता के हित में अधिक से अधिक रक्तदान करने का अनुरोध किया। शिविर 8 से 25 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में होंगे। गुमला में छात्रों ने प्रभात फेरी और भाषण प्रतियोगिता से वन्य प्राणी संरक्षण की जागरूकता फैलाई। एसएस हाई स्कूल +2 के छात्र छात्राओं ने आम जनता को वन्य जीवन के महत्व और सुरक्षा के प्रति सतर्क किया। वन विभाग ने लोगों से गंभीरता से संरक्षण में सहयोग की अपील की। झारखंड पुलिस में मुंशी पदस्थापन विवाद, एडीजी जेप ने किया बड़ा ऐलान, आदेश नियम विरुद्ध और अनुपालन असंभव। पुलिस मुख्यालय द्वारा आईआरबी, जेप और एसआईआरबी जवानों को थानों में मुंशी पद पर तैनात करने के आदेश पर एडीजी प्रिया दुबे ने आपत्ति जताई। उन्होंने इसे नियमों के खिलाफ और पहले से स्थापित प्रावधानों के विपरीत बताया। चक्रधरपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान चौंकाने वाला हमला, 15 युवकों ने 7 लोगों पर चाकूबाजी की। हरिजन बस्ती से निकले जुलूस पर हमलावरों ने हमला कर दिया। एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गुमला में बंधु तिर्की ने कार्डिनल टोप्पो को दी श्रद्धांजलि, समाज सुधारक योगदान को किया सलाम। चैनपुर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने हिस्सा लिया। बंधु तिर्की ने उनके समाज और मानवता के लिए प्रेरक कार्यों को याद कर सम्मान व्यक्त किया। पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियों का डीसी एसपी ने किया निरीक्षण। उपायुक्त समीरा एस और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने विश्वविद्यालय परिसर का दौरा कर छात्रों और वीआईपी व्यवस्था सहित सभी तैयारियां का जायजा लिया।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के भाग लेने की संभावना है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले के चाईबासा कोर्ट में सुनवाई टली, अगली तारीख 9 अक्टूबर तय। भाजपा नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अदालत के अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन दिया है। दियोड़ी में आदिवासी समाज की बैठक, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में 31 अक्टूबर को आक्रोश रैली। लोहरा, मुंडा और अन्य समाजों ने व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई। संयोजक मंडली की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होगी। जमशेदपुर में पूजा कर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने की चेन छिनतई। कदमा के फार्म एरिया रोड नंबर 10 पर सुबह करीब 8:30 बजे वारदात हुई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय लोग पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लोहरदगा के सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत, परिजनों ने लापरवाही कर लगाया आरोप। मृतका इनकी कुमारी को लेबर पेन पर अस्पताल लाया गया। रिम्स रेफर के दौरान दोनों की मौत। डीसी ने घटना की जांच के आदेश दिए। पाकुड़ में कलयुगी मां ने नवजात को सड़क किनारे फेंका, शिशु की मौत। पुलिस ने जांच शुरू की। नारायणगढ़ गांव के पास शुक्रवार को शव मिलने के बाद महेशपुर थाने ने छानबीन शुरू की। ग्रामीणों की मदद से शव दफनाया गया। JCERT राज्य स्तरीय समृद्धि प्रतियोगिता का आयोजन, 24 जिलों के शिक्षकों ने दिखाया कौशल। रांची के JCERT में शनिवार को संपन्न इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने कला समेकित शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कठिन विषयों को सरल बनाने का प्रदर्शन किया। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। झारखंड में थैलेसीमिया पीड़ितों का राज्य स्तरीय राजभवन मार्च, सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग। जयपाल सिंह मुंडा पार्क से राजभवन तक मार्च में मरीज और परिजन शामिल हुए। संस्था ने खून की नियमित उपलब्धता और इलाज सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सर्वे एवं नीति की अपील की। किसान ऋण माफी योजना, 16 जिलों में eKYC टारगेट अधूरा। 1.57 लाख किसान अब भी वंचित। 6,14,586 किसानों में से सिर्फ 4,56,762 का eKYC हुआ। रांची सहित 8 जिलों में टारगेट पूरा, बाकी जिलों में किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अंतर्राष्ट्रीय वनडे, रांची में 30 नवंबर को भारत साउथ अफ्रीका मुकाबला। 3 साल बाद JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में वनडे की वापसी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मैच रांची में। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड सीरीज में भी हो सकता है मैच। बाबूलाल मरांडी ने CID पर उठाए सवाल, पिछले 1 साल की गतिविधियों की सार्वजनिक जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार, रंगदारी और नशे के कारोबार में कथित लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री से ठोस कार्रवाई की अपील की है। कफ सिरप और अन्य मामलों में 14 महीने में कोई गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। बढ़ते हैं मौसम अपडेट की तरफ। झारखंड में 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी की गई। रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, चाईबासा, पाकुड़ और बोकारो में हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है। निवासियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का नाम झारखंड सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड में होना चाहिए और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आवेदन के लिए mmmsy.jharkhand.government.in पर जाएं। आवेदन में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे।